पति कद्र करता तो ऐसा ना होता। पत्नी की दर्द भरी कहानी पार्ट 2। कैरियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज ना लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहना होता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर लिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई है, हमने भी तो किया है अपने जमाने में। फिर अब इसकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा न लगे तो आपसे बात कहूँ। स्नेहा कुछ गलत नहीं कह रही, आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से अपना कोई काम नहीं करती, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव, उसे तो शर्म आनी चाहिए, वो अपनी भाभी से किस तरह से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, अब तक इन लोगों की फरमाइशें पूरी करेगी। कल को गौरव नीता की भी शादी होगी, अब उन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहा है, कल जो जब उसकी शादी आएगी तो ऐसा गुल खिलाएगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है, उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता, उसे तो मैंने संस्कार दिए हैं, उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरौता से सुपारी काटते हुए बिमला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुन अनीता जी समझ गई कि ऐसे ठसील लोग किसी की परेशानी आसानी से नहीं समझते, इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव नीता कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसीलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर कर देते। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम रसीले का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पी कर मजा आ गया। भतीजा गौरव से हंसते हुए बोला, अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट होगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव के मुंह बन गया। क्या बात कर रही हो बुआ, भाभी जैसी लड़की नहीं, माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख पाती, उसकी ज़रूरतें है पूरी नहीं कर सकती, वह मेरे पसंद नहीं हो सकती। तो बबुआ, तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी, मैं जहाँ चाहूँ मेरे साथ रेडी होकर साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेस धड़कले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे में कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की गलत बात सुन चुप न रहे, गलती के लिए खड़ी हो सके, यू नो बोल्ड एवं ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे उसमें, यही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर में काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा उसका क्या? बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देता है, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की जरूरत है? सही जा रहे हो भैया, मुझे भी ऐसी ही भाभी चाहिए, ना किसी स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गमारू जिसे हंसने से ज्यादा रोना आता है, दिन रात आंसू टपकाती रहती हैं। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंसते हुए, अरे बिटिया, तू गौरव को छोड़, कल तो तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी, अच्छे घर में तेरी शादी करा दूंगी, तो तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? पागल समझा है? उनके जैसा अपनी पर्सनालिटी खोकर इस रंग के रंग में रंगने जैसा प्रयास मुझमें तो ना हो पाएगा। दिन भर माँ उन पर हुकूमत चलाती है, अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपने पति भी खचेर लाऊंगी, बहू बनूंगी, घर में किसी की जागीरदारी नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालकिन हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी, किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, एडजस्ट करना ही पड़ता है, शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता है, परिवार साथ लेकर चलना होता है।
क्या बुआ 1857 की बातें करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी के मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरे ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बनाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीता बोली, बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों को। लाओ यह खाली गिलास मुझे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए अनीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन, भाभी आज शाम को मेरी कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौड़ी। कहानी को आगे पढ़ने के लिए चैनल पे बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं थर्ड पार्ट बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। तो ये कहानी लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग है। और इतनी कहानी को पढ़ने के लिए, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद।